राजधानी लखनऊ के अलग अलग इलाकों में रोजाना डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो 20 से 22 नए मरीज रोज डेंगू जांच में पॉजिटिव आ रहे हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। अगस्त महीने के मध्य से डेंगू के मरीजों के मिलने का सिलसिला जो शुरू हुआ वह आज भी लगातार जारी है। हालांकि इस बीच राहत की बात यह बताई जा रही है कि लोग डेंगू से पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन गंभीर मरीजों की संख्या काफी कम है। राजधानी के बलरामपुर अस्पताल की बात करें तो यहां पर डेंगू के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए 22 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। उस वार्ड में 2 मरीज भर्ती हैं। वहीं बुखार के मरीजों की भारी तादाद अस्पताल में मौजूद व्यवस्था पर भारी पड़ रही है। जिम्मेदारों को व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए मैदान में उतरना पड़ रहा है। अस्पताल के पर्चा काउंटर से लेकर जांच काउंटरों तक मरीजों की लंबी लंबी कतार बुखार के मरीजों की संख्या बताने के लिए काफी है। देखिए, जो मौसम है इस समय सितंबर का महीना और अक्टूबर के महीने में बुखार के मरीज़ बहुत ज़्यादा आते हैं और इस बुखार में पूरा संचारी रोग के अंदर आता है बुखार का देखना। और इस समय भी हमारे पास 250 से 400-500 मरीज़ जो हैं वो बुखार के आ रहे हैं। लेकिन इसमें क्लियर कट डेंगू वाली जहाँ तक बात की जाए तो डेंगू की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है। वायरल फीवर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन डेंगू जैसे इस समय हमारे पास 2 मरीज़ भर्ती हैं। और टेस्ट की बात जहाँ तक है तो 200 से 250 टेस्ट हम रोज़ाना कर रहे हैं डेंगू का कार टेस्ट। तो उसमें हमारे पास पॉजिटिविटी बहुत कम आ रही है, नेगेटिविटी ज़्यादा है। 250 में हमारे पास 8-10 केस आ जाते हैं कार टेस्ट से पॉजिटिव। तो उसमें बहुत ज़्यादा इस बार नहीं आ रहे हैं। एडमिशन की जहाँ तक बात करें तो वार्ड नंबर 9 में हमने 22 बेड रिज़र्व किए हुए हैं। उस 22 बेड में 2 पेशेंट एडमिट हैं जो कि सीरियस नहीं है, नॉर्मल हैं। प्लेटलेट काउंट उनका 70-80 हज़ार के आसपास है। तो किसी को अभी तक प्लेटलेट चढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी है, न ही कोई ब्लीडिंग का पेशेंट आया है। लेकिन जहाँ तक बुखार की बात करें तो बुखार की संख्या इस समय ज़्यादा है। मौसम एसी में लोग रह रहे हैं, दिन में गर्मी हो जा रही है, रात में ठंडा हो रहा है, तो बॉडी उतनी जल्दी हमारी उस तापमान के साथ में एडजस्ट नहीं कर पाती है, इसलिए वायरल फीवर बढ़ता है। साथ ही में जो ये मौसम होता है, इस मौसम में बैक्टीरिया, फंगस, जितने भी कीटाणु हैं उनके एकदम फेवरेबल स्थिति होती है, इसलिए हवा में वो तैरते रहते हैं और हवा से इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये जो डॉक्टर साहब जो मरीज इस समय भर्ती हैं, ये कार टेस्ट के मरीज हैं या एलाइजा जो जांच इस तरह की बता रहे हैं आप, उसका कुछ अंतर होता है? इनिशियल कार टेस्ट करते हैं। कार टेस्ट में जब पॉजिटिव आता है तब उसके बाद एलिजा करते हैं, जो कि 5 से 7 दिन के बाद ही आता है पॉजिटिविटी। उससे पहले एंटीबॉडीज़ नहीं बनती है तो पॉजिटिविटी उसमें नहीं आती। तो ये कार टेस्ट वाले हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि इस समय का जो मौसम है उसमें हर साल बुखार के मरीज बड़ी संख्या में सामने आते हैं। डेंगू एक वायरस जनित रोग है। यह मच्छरों से फैलता है। वायरस पहले मच्छर में प्रवेश करता है। यह मच्छर साफ पानी में होता है और साफ पानी में अंडे देता है। मच्छरों से यह वायरस मनुष्यों तक पहुंचता है। मच्छरों की विशेषता यह है कि अलग अलग मच्छर अलग अलग वातावरण में पाए जाते हैं। डेंगू दिन में फैलता है और जो लोग दिन में सोते हैं वही ज्यादातर इसके शिकार होते हैं। डेंगू से पीड़ित मरीजों को धैर्य बनाकर रखना चाहिए। चिकित्सक के इलाज से इलाज करना चाहिए। एंटीबायोटिक दवाओं का इस रोग में कोई उपयोग नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से चिकित्सक मरीजों को एंटीबायोटिक दवा लिखते हैं। मरीजों का इलाज लक्षणों के आधार पर होना चाहिए। जरानी यह भी देखना जरूरी है कि मरीज के शरीर में पानी की कमी न होने पाए। जिन मरीजों के शरीर में पानी की कमी हो उनको तत्काल भर्ती कर इलाज देना चाहिए। प्लेटलेट्स चढ़ाने के लिए भी लक्षण होना जरूरी है। रेड फ्लैग साइन की समझ आम आदमी को होनी चाहिए। यही रेड फ्लैग साइन लोगों को डेंगू के खिलाफ लड़ने में मदद कर सकते हैं। समय जो मौसम है उस मौसम में प्रत्येक वर्ष बुखार बढ़ जाता है। डेंगू एक प्रकार का वायरस जनित रोग है जो कि मच्छरों से बढ़ता है, फैलता है, परंतु वायरस है। वायरस पहले मच्छर में प्रवेश करता है और ये मच्छर साफ पानी में होता है, साफ पानी में अंडे देता है। मच्छरों की विशेषता यह है, अलग अलग तरह के मच्छर अलग अलग वातावरण में पाए जाते हैं। तो डेंगू दिन में फैलता है, दिन में सोने वालों को होता है और दिन में जो पानी के बर्तन हैं जिनमें पानी भरा हुआ है वो पानी प्रवाहित नहीं हो रहा है, ठहरा हुआ पानी है, उनसे फैलता है। परंतु इससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि डेंगू एक वायरस जनित रोग है जिसमें बुखार आता है और बुखार के बाद तरह तरह के और उसके सिम्टम होते हैं। वो वायरस के प्रकार पर निर्भर करते हैं। कुछ ऐसे वायरस के प्रकार हैं, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4। तो कुछ वायरस के ऐसे प्रकार हैं
जिसमें कि बुखार तेज होता है, बदन में दर्द होता है, कुछ में रैसेज आ जाते हैं, कुछ में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, कुछ में धब्बे आते हैं और कुछ में जोड़ों में दर्द होता है। तो ये अलग अलग प्रकार का होता है। देखिए, डेंगू या कोई भी बुखार, मौसम का जब बुखार आता है तो आजकल की समस्या क्या हो गई है, धैर्य समाप्त हो गया है। तो और डॉक्टर्स नहीं बताते हैं कि रेड फ्लैग साइन क्या है। रेड फ्लैग साइन का मतलब कहते हैं कि जहाँ पर खतरा हो, कोई भी बुखार हो, तो मेरा ये मानना है कि उस बुखार में कम से कम 7 दिनों तक कोई उपचार की भी आवश्यकता नहीं है। केवल पैरासीटामॉल ले सकते हैं और सिम्टोमेटिक उपचार कर सकते हैं, क्योंकि उन 7 दिनों में ये पता लग जाएगा कि इन्फेक्शन किसकी वजह से है। अगर बुखार आने के तुरंत बाद जांच करा ली जाती है तो बहुधा जांच की रिपोर्ट गलत आती है। एक ही मरीज में हम लोग पा रहे हैं कि टाइफाइड भी पॉजिटिव है, मलेरिया भी पॉजिटिव है, डेंगू भी पॉजिटिव है, स्वाइन फ्लू भी पॉजिटिव है, जो कुछ जिसकी किट आ गई है वो पॉजिटिव है। परंतु यहाँ पर रेड फ्लैग साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेड फ्लैग साइन क्या है? बुखार में ऐसा क्या हो जाए जिससे हम डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, भर्ती होने की आवश्यकता भी हो सकती है। पहला रेड फ्लैग साइन ये है कि मरीज को इतनी उल्टियाँ होने लगें या इतने दस्त होने लगें कि पानी की कमी होने लगे। ऐसे में जरूर भर्ती होना पड़ेगा। दूसरा रेड फ्लैग साइन है कि मरीज के अंदर इतनी वीकनेस आ जाए, खाना भी ना खा सके, वीकनेस आ जाए कि मरीज बिल्कुल चलने फिरने बोलने की स्थिति में नहीं रह जाए, फिर हमें भर्ती करना पड़ेगा। पानी की कमी मुख्य कारण है, न कि वायरस। और तीसरा रेड फ्लैग साइन है कि उसके मस्तिष्क में कुछ ऐसे परिवर्तन होने लगे, उल्टी सीधी बातें करने लगे, सिरदर्द बहुत तेज होने लगे और ऐसी स्थिति आ जाए कि जिसमें कि झटके आने की नौबत आ जाए, इस प्रकार का हो तो भर्ती करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन में इन्फेक्शन पहुंच गया है। पांचवा जो रेड फ्लैग साइन है वो ये है कि मरीज के मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में जाने लगे, ब्लड प्रेशर बहुत फॉल कर जाए, हार्ट रेट में परिवर्तन होने लगे। इस प्रकार की जब चीज़ें होने लगती हैं तभी खतरा होता है। खतरा उत्पन्न जो होता है वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह होता है, यानी वायरस के प्रभाव में जो भी शरीर में परिवर्तन हुए, शरीर ने उससे लड़ने के लिए जो चीज़ें निकाली वो शरीर को क्षति पहुंचाने लगी और शरीर के अंदर जितने ऑर्गन हैं, गुर्दा, लीवर, हार्ट, ब्रेन, वो फेल होने लगे। जब वो फेल होने लगे तो हमें अस्पताल की शरण अवश्य लेनी पड़ेगी। लेकिन किस मरीज में ऐसा हो जाएगा ये पहले से कोई नहीं जानता। अतः मैं तो ये कहूँगा कि डेंगू है या नहीं है, इससे बहुत अंतर इलाज पर पड़ने वाला नहीं है, सिवाय इसके कि मानसिक संतोष हो जाए कि डेंगू है कि क्या है। तो सप्ताह भर के बाद ही जांच कराई जाए। इसकी जांच NS कही जाती है, NS1, NS2 करके जांच की जाती है और इन जांचों से हमें ये पता लग जाता है कि डेंगू है या नहीं है। परंतु बहुत लाभ नहीं है, इससे ज़्यादा लाभ है CBC कराने से, काउंट्स कितने हैं, और उससे ज़्यादा लाभ है और थोड़ी जांचें कराने से, लीवर के एंजाइम्स कैसे चल रहे हैं और थोड़े एंजाइम्स कैसे चल रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कैसे चल रहे हैं, और मरीज़ का हाल सुबह शाम डॉक्टर को बताया जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मरीज़ को सहायता की जाए ठीक होने में, बहुत सारा फ्लूइड दिया जाए और बुखार की दवा देते रहा जाए। बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक पुर न की जाए, क्योंकि एंटीबायोटिक का कोई रोल बुखार में नहीं है, परंतु 99% डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख रहे हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा, धैर्य की आवश्यकता है। निश्चित रूप से प्लेटलेट की संख्या कभी भी ये तय नहीं करती कि ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि मैंने कहा ना, प्लेटलेट शरीर में हैं, परंतु वो वायरल इन्फेक्शन के प्रभाव में जल्दी मर जा रहे हैं और वो परमिबिलिटी बढ़ने से कैपिलरी से बाहर निकल करके शरीर में कहीं घूमने लगे हैं, कैपिलरी में नहीं है। तो जब खून निकाला गया तो उसमें वो कम दिख रहे हैं, कहीं नहीं गए हैं, नए बनेंगे बोन मैरो से, क्योंकि जो चढ़ाया जाएगा वो फिर मर जाएंगे 24 घंटे में। तो जब तक नए बनना नहीं प्रारंभ होंगे, प्लेटलेट चढ़ाने से नुकसान तो हो सकता है, लाभ होने की संभावना मुझे नज़र नहीं आती। ये मेडिकल साइंस का सच है, इसे पूरी मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट जानते हैं, लेकिन करते क्यों हैं ये मैं नहीं जानता।